हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। बच्चों यकीन कीजिए, आप किसी भी बोर्ड से हो या सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड से हो, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना। बच्चों तो क्या तरीका होता है 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का। आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस लिखना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos 20 इंटू में cos 70, बीच में लिखना माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है sin 20 इंटू में sin 70। तो बच्चों याद रखना होगा cos A cos B माइनस sin A sin B, ये cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है। तो A हो गया यहाँ पे 20 और B हो गया यहाँ पे 70। तो बच्चों ये हो जाएगा cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0। तो इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट देखिए, आपको ये डिटर्मिनेंट 3 के इक्वल दे रखा है, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x इंटू में x माइनस 2, बीच में माइनस लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x, तो ये प्लस का 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 4x प्लस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 से फैक्टर बना लेते हैं 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 6x और माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी बच्चों माइनस 3 और 1/2, 2x की वैल्यू आएगी बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको x की वैल्यू निकालने को बोला गया। बच्चों तो याद रखना, जो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है बच्चों वो 0 होता है। तो आप इसको डिटर्मिनेंट निकालिए और उसे 0 के इक्वल कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 3/3 का डिटर्मिनेंट, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो 1 को रखें। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हटा देते, ये बचेगा 2 1 2 माइनस 3, फिर लिखे माइनस माइनस ये प्लस का 2, और इस कॉलम और इस रो को हटा देते 1 1 x माइनस 3 बचेगा, और फिर प्लस का 3, इस कॉलम इस रो को हटा दे बचेगा 1 2 x2 बचेगा। इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 6, बीच में माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2, फिर प्लस में 2 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 और फिर माइनस x, और ये 3 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -8, ये हो जाएगा -6 माइनस 2x प्लस 6 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा -8x इज इक्वल टू 8। तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन MCQ से इस कॉन्सेप्ट से आना 100% है हर बोर्ड में, एकदम ध्यान से देखना। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है 64 और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, जहां पर ए का जो ए है वो 3/3 का मैट्रिक्स है। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले क्या वो ध्यान दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है बच्चों वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। जहां पर ए क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ए है 3/3, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 64, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकालना है। n आप लेंगे, जब 3/3 है तो 3 लेंगे, 2/2 होता तो 2 लेते, 4/4 मैट्रिक्स होता तो 4 लेते, 3/3 है तो n की जगह 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो a का जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा √64, यानी a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा बच्चों 8। उसके बाद ये देखिए 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा गया है, और ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है, और आपसे बोला गया है ए जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स है बच्चों। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, ध्यान से। तो देखिए बच्चों इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा, ध्यान से देखिए। ये आपको बोला गया है 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, और ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ और ए है 3/3। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होता है बच्चों उसका कॉन्सेप्ट होता है k⁻n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपसे यहाँ पे k की जगह क्या लिखा हुआ 3, तो 3a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 3n, n यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा 5, तो आंसर हो जाएगा 9 या 27 हो जाएगा।
3 का क्यूब है ये, तो ये जाएगा 27 इंटू में 5 यानी 135 आंसर होगा बच्चों। बच्चों इसका आंसर 8 नहीं होगा, प्लस माइनस 8 होगा, क्योंकि अंडर रूट 64 करेंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा प्लस माइनस 8। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है 2 और आपको a इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बेटा इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इसमें पहला कॉन्सेप्ट लगेगा कि a इंटू बी, दो अगर मैट्रिक्स है और उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना था, a का डिटर्मिनेंट अलग इंटू में b का डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा। तो इसे आप क्या लिखेंगे, a इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट इंटू a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। और आपको याद रखना होगा a का डिटर्मिनेंट और a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2, आंसर आ जाएगा बच्चों 4। नेक्स्ट देखिए a और b का डिटर्मिनेंट दे रखा है और आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर आ गया, तो नंबर के लिए क्या लग जाएगा, 3 रेज़ टू दी पावर n आ जाएगा, और इनटू आ गया आप, तो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट अलग इस वाले कॉन्सेप्ट से और b का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा अलग। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर, ऑर्डर 3/3 का है तो ये 3 हो जाएगा, और a का डिटर्मिनेंट -1, b का डिटर्मिनेंट 3, तो आंसर आ जाएगा कितना, माइनस का 27 इंटू में 3 यानी -81 बच्चों इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट, इसके लिए जो आपको याद रखना बच्चों कॉन्सेप्ट, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a हो या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a हो, ये दोनों इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के। तो आप गौर से देखिए, आपको जो दे रखा है ये एडजॉइंट a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल हो गया 3i के। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो किसके इक्वल हो गया, 3 के। तो a का डिटर्मिनेंट हमें मिल गया 3। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो a का डिटर्मिनेंट प्लस एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट हमें निकालना था। तो ये तो डायरेक्ट हमें 3 देगा, इसको क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर, ये 3/3 का है तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, आंसर हो जाएगा 3 प्लस में 4, आंसर आ जाएगा बच्चों 7। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया a का डिटर्मिनेंट दे रखा, एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो एडजॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे a की जगह 2a है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2a का डिटर्मिनेंट रेज टू दी पावर n-1 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 2a का डिटर्मिनेंट रेज टू दी पावर n हो जाएगा 3 - 1 यानी ये 2 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये k इंटू ए वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा। k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो k की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है। तो ये इसको अभी छोड़ दीजिए 2 को, इसमें लगाइए ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर n इंटू में a का डिटर्मिनेंट होल रेज टू दी पावर ये वाला 2, ये 2 हो जाएगा, n की जगह 3 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a दे रखा है -2 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। तो ये इसके ऊपर गिरेगा तो 2 रेज टू दी पावर 6, ये इसके ऊपर गिरेगा तो 4, यानी 2 रेज टू दी पावर 8, आंसर आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a और b दो मैट्रिक्स दे रखा है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बच्चों जब भी ऐसा इनवर्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान देना खाली क्वेश्चन में कि आप एक बार a इंटू बी कर लो, a इंटू बी इन दोनों का प्रोडक्ट करो। तो जैसे प्रोडक्ट करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, ये 6 आ गया। तब आंख बंद करके लिख दो, यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा, 0, यहाँ फिर से 6 आएगा, 0 0 0, यहाँ पे 6 ही आना है। आप चेक करके देख लें, जब भी आप इनवर्स वाला ऐसा क्वेश्चन आए तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे तो जो नंबर यहाँ पे होगा वही डायगोनल में होगा, बाकी सब 0, यानी a इंटू बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ गया 6i के इक्वल। ये 6 है तो ये 6i हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट
कॉन्सेप्ट ये होता है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई के इक्वल है तो ए का इनवर्स बी के इक्वल होगा और बी का इनवर्स ए के इक्वल होगा। लेकिन अगर 6i आई की जगह 6i आ गया तो ए का इनवर्स हो जाएगा 1/6b, ए का इनवर्स हो जाएगा 1/6b और बी का इनवर्स हो जाएगा 1/6 ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6a। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन में से 100% एक क्वेश्चन 5 नंबर में आना तय है। तो उसका एक क्वेश्चन ये, एक और बताऊंगा। दोनों में से एक 110% 5 नंबर में आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका प्रोडक्ट यूज करके आपको इसे सॉल्व करना है। तो जब भी यूजिंग प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आए तो पहले इसका प्रोडक्ट करें। जैसे आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया +4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा +8। अब बच्चों यूजिंग प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर नंबर कितना आ गया 8, अब आप लिख दो आगे 0 ही आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ 8 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 और ये आएगा 8। ये हर बार ऐसा ही होता है तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 8 0 0 0 8 0 0 0 8, यानी ये 8i के इक्वल हो गया। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या हो गया? 8i के इक्वल। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, अभी पीछे क्वेश्चन ने बताया 8i के इक्वल हो गया तो a का इनवर्स 1/8b होगा और b का जो इनवर्स होगा वो 1/8a हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 8i के इक्वल आया तो इसका जो इनवर्स होगा -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, इसका जो इनवर्स होगा वो 1/8 ऑफ दिस होगा। 1 -2 -2 2 1 और 3, और इसका जो इनवर्स होगा बच्चों 1 -1 1 1 -2 2 1 3, इसका जो इनवर्स होगा ये 1/8 ऑफ दिस होगा। -4 4 4 -7 1 3 5 -3, ये आपको निकाल करके रख लेना बच्चों। ये कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और x होता है जो वेरिएबल है, x y z 3 वेरिएबल है, और a जो होता है इस फॉर्मूले में इस सब का कोफिशिएंट होता है। तो इन सब का कोफिशिएंट क्या हो गया 1 -1 1, इसका कोफिशिएंट 1 -2 -2, और इसका कोफिशिएंट हो गया 2 1 3, इसका इनवर्स इनटू में b होता है, ये जो बाहर लिखा होता है कांस्टेंट 4 9 1, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो x y z ये आ गया आपके पास। अब आप ध्यान दें, अब भी इसका इनवर्स आपको निकालना है। आप गौर से देखें, इसका इनवर्स आपने पहले ये निकाल करके रेडी रखा हुआ है। तो इस चीज का इनवर्स देखिए ध्यान से, सेम है बिल्कुल। तो इसका इनवर्स हमने पहले निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 1/8 ऑफ, ये लिखा हुआ है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, ये आ गया इसका इनवर्स। इनटू में क्या कर देना आपको 4 9 1, 1/8 बाहर ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -16, ये इससे मल्टीप्लाई 36, ये इससे मल्टीप्लाई प्लस का 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -28 + 9 + 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 + 27 -1। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा 24, और ये आ जाएगा आपको कितना -16, और ये आ जाएगा बच्चों कितना, यहाँ क्या आ जाएगा देखिए। अच्छा बच्चों ये -27 होगा, देखिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और ये इससे आएगा कितना -27, तो ये -8 हो जाएगा। अब सबको 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, -2 -1, तो ये आ गया x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ।
अब देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर में आने के बहुत ज्यादा चांस है इसके। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है उसमें से एक तो 5 नंबर में आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या बोला, फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व दिस। तो पहले लिखा हुआ फाइंड ए इनवर्स, तो आपको यहाँ पहले ए इनवर्स निकालना होगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट निकाला जाए कैसे, 1 को रखा और ये कॉलम और ये रो गायब हो जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई -12, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 रखा, ये हटेगा, माइनस का 8 माइनस का 6, फिर -3 रखा, ये हट जाएगा, माइनस का 6 -9। सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 67। एक काम हो गया। अब निकालना आपको एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका होता है बच्चों, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर ले लेना है, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। सभी एलिमेंट का कोफैक्टर लेके फिर आपको ट्रांसपोज लेना है। अब ये कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दिए, ये चारों बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई, -8, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, -6 तो ये +6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा। उसी तरह आपको निकालना है और ध्यान देना है इसका सम क्या है, इवन, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, -2 है तो -2। अगर सम ऑड होता तो ये साइन चेंज हो जाता। जैसे देखिए A12 निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम गायब होता है, ये चारों बचेगा। तो मैं लिख भी देता कौन चारों बचा, 2 बचा, 3 और -4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, -8, बीच में माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया 6, तो ये आया -14। लेकिन हम लिखेंगे 14 क्योंकि इसका सम क्या है, इसका सम ऑड है तो साइन आपको चेंज करना होगा। तो आप अगले स्टेप में यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि ये आ जाएगा क्या, 14 आ जाएगा। तो उसी तरह से बाकी सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जा सकता है। जब भी इसका सम इवन तो साइन चेंज नहीं करना है, ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो सेम उसी तरीके से मैं लिख देता हूँ, क्या क्या आएगा, ये 14 हो गया, A13 आएगा, सॉल्व करेंगे तो बच्चों -15 आएगा, A21 आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 17 और A22 आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करने के बाद 5 और A23 आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 9, A31 आ जाएगा 13, A32 आ जाएगा बच्चों -8 और A33 आ जाएगा, A33 सॉल्व कर देता हूँ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये चारों बचा तो 3 -4 तो आ जाएगा 3 -4 यानी -1। इसका सम क्या है, इवन है तो साइन यही रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -1। अब हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो यहां से देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया बच्चों। ध्यान से देखिए, सबको लिख देते हैं। ये हमारा -2, ये है कितना 14, फिर है -15, ये रहा, फिर है 17, 5, 9, फिर है 13, -8 और -1। फिर इसका क्या लेना है आपको, ट्रांसपोज। तो रो बन जाएगा कॉलम, तो ये हो जाएगा -2, 14, -15, ये 17, 5, 9 और ये हो जाएगा 13, -8, -1। निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये निकलने के बाद ए इनवर्स भी आ जाएगा हमारा। तो ए हमारा ये है, ये इसी का हमने इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। तो इसका इनवर्स हमारे पास आ गया, यानी 1, 2, -3, यही तो ए हमारा, 2, 3, 2 और 3, -3, -4। इसका इनवर्स हमने अब निकाल लिया। 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट यानी 1/67 इनटू में एडजॉइंट, एडजॉइंट ये हमने निकाल लिया, -2, 17, 13, 14, 5, -8, -15, 9, -1 ये आ गया। इसे निकाल के रख लेना। अब इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या तरीका बताया, फॉर्मूला होता है x = a इनवर्स b। तो x तो होता है वो वेरिएबल x, y, z और a जो होता है x, y, z का कोफिशिएंट। तो x, y, z का कोफिशिएंट है 1, 2, -3, 2, 3, 2
और 3 माइनस 3 माइनस 4, और उसका क्या लेना हमें इनवर्स, इनटू में b जो अलग से लिखा होता है -4 to 11। अब आप गौर से देखिए ये हमारे पास x y z आ गया बच्चों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा टाइम लगेगा। ये इसका इनवर्स देखो, हमने ये जो निकाला इसी का इनवर्स निकाल, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है ये, तो हमने इसका इनवर्स ये निकाल के रख लिया। तो ये कितना है हमारे पास 1/67 ऑफ -2 17 13 14 5 -8 अब -15 9 -1। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, -4 to 11 से। तो अब क्या हो जाएगा 1/67 बाहर, इसका मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 8, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34, और ये इससे मल्टीप्लाई होता है ये हो जाएगा 143 हो जाएगा बच्चों। उसी तरह से ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 134, और ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो ये आ जाएगा 67, तो ये आ जाएगा 1/67, और ऊपर आ जाएगा 201 -134 और 67, सबको 67 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा 1। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 3, y की वैल्यू आ गई -2 और z की वैल्यू आ जाएगी 1।